साथियों, नमस्कार सभी को। दशार्थी फैक्ट में आपका स्वागत है। और आज का महाभारत सीरीज़ का हमारा ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हम लोग ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। उसके बाद हमारा पहला वीडियो जो है मरदूत क्रीड़ा पे था। दूसरा हमारा वीडियो जो है महावीर कर्ण के ऊपर था। और तीसरा मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये महाभारत का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट गंगापुत्र भीष्म के ऊपर है। और मकसद मैंने आपको बताया था कि इन वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है। मकसद सिर्फ एक है कि आप लोगों को जो बहुत समय पहले चीज़ें बताई गई थी अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी को, देश को, किसी भी तरह से हम समाज को एक अच्छी दिशा की तरफ ले चलें, ये बातें बताई गई थी ग्रंथों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, जितने भी हमारे वेद हैं। लेकिन हम लोग उन चीज़ों का मतलब दूसरा निकाल बैठे। मेरी 1 बाय 1 कोशिश है कि आप भ्रम से दूर होकर के चीज़ों को सही तरीके से समझें। आज का जो हमारा पार्ट है वो गंगापुत्र भीष्म के ऊपर है। और गंगापुत्र भीष्म जिन्होंने, जहाँ से महाभारत की शुरुआत होती है, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था और सबके मर जाने के बाद गंगापुत्र भीष्म मरते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी 4 से 5 पीढ़ी को मरते हुए देखा है। तो ऐसे कैरेक्टर को आज हम लोग डिफाइन करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आज आप उनकी तरह करते हैं तो कितनी बड़ी हानि आप यहाँ से उठा सकते हैं आज के दिन। देखिए, गंगापुत्र भीष्म ने शपथ ले ली। सबसे पहली शपथ तो ये ले ली कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देखिए, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन आप करते हैं, ये आपका व्यक्तिगत विचार है। आपने किस आइडियोलॉजी के साथ आपने ये किया है। दूसरा, उन्होंने एक प्रतिज्ञा और ले ली कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो भी व्यक्ति बैठेगा, मैं उस व्यक्ति की बात आंख मीच कर मानूंगा और उस व्यक्ति में अपने पिता की छवि देखूंगा। ये इसके 2 प्रण थे पितामह भीष्म के। और देखिए कि ये 2 प्रण ही पूरे हस्तिनापुर को ले डूबे थे। देखिए, आप जब कोई शपथ लेते हैं तो आपकी शपथ एक व्यक्तिगत निर्णय है आपका, लेकिन आप एक अकेले व्यक्ति नहीं हैं। आप एक समाज में रहते हैं और समाज से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपसे प्रभावित होती हैं और आपके द्वारा वे प्रभावित होती हैं। ठीक है। लेकिन जब आप समाज के एक मोजिज़ आदमी हैं, आप समाज के एक सभ्य इंसान हैं, आपके ऊपर काफ़ी कुछ केंद्रित रहता है और उस समय पे आपने कुछ व्यक्तिगत निर्णय भी ले लिए, वो भी कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, भविष्य परिवर्तनशील है। भविष्य परिवर्तनशील है। जब आपने कोई भी निर्णय ले लिया, लेकिन भविष्य का आपको थोड़ी पता है कि आज आपका लिया हुआ निर्णय भविष्य में क्या स्थिति ऐसी रहेगी जैसी आज है। आपको क्या पता कि आने वाली जो पीढ़ी है वो ऐसी बनेगी जैसे आप हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी कुछ और हो, वे कुछ और करना चाहते हो। और अगर वे कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपको विनाश की तरफ लेके जा रहा है, आपके पूरे राष्ट्र को डुबो देगा, उस जगह पे आप क्या करोगे? उस जगह पे आपकी शपथ को आप तोड़ोगे या आप आंख मीच के बैठ जाओगे और ये कहोगे मैंने तो शपथ ले रखी है? देखिए, यहाँ पे आप ख़त्म कर देंगे अपना सब कुछ। कई बार हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नियम बना लेते हैं और नियमों को लेकर के बैठ जाते हैं। पितामह भीष्म के साथ भी ऐसा ही हुआ। देखिए, उन्होंने घोषणा कर दी कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो भी बैठेगा मैं उसको अपना राजा मानूंगा, उसकी बात को मानूंगा और उसमें अपने पिता की छवि देखूंगा। वहाँ पर बैठ के धृतराष्ट्र, जो आंखों से अंधे हैं, वो आंखों से भी अंधे हैं और मन से भी अंधे हैं। 100 पुत्रों के पिता, सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, जो उस समय टोटल महाभारत का जिसने विलन का कैरेक्टर निभाया है, वो उसके पिता हैं। अब दुर्योधन जो भी करता है, धृतराष्ट्र उसको रोकते नहीं, क्योंकि उनके अंदर पुत्र मोह बहुत ज़्यादा है। और रोकने वाला सबसे बड़ा पितामह भीष्म है, लेकिन वो शपथ की डोर में बंधा हुआ है, वो कुछ नहीं कहता। ऐसा समझ लीजिए कि आपने अपने घर में कोई आपका लाडला है जो घर को तबाह कर रहा है, जुआ खेल रहा है। सभी ऐसे समाज में ऐसे काम करके आता है जिससे आपका घर का, परिवार का, खानदान का नाम खराब होता है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि जी मैं क्या करूं, मैंने तो इस बच्चे को खुश रखने की कसम खा रखी है। अब आप अपनी कसम को निभाने में लगे हुए हो या आपको राष्ट्र प्रेम ज़्यादा है? मेरा आपके ये कहना है कि यहाँ पे आपको अपनी कसम ज़्यादा प्यारी है, राष्ट्र प्रेम आपको प्यारा नहीं है। आप ऐसे नियम तो नहीं बना लिया अपने लाइफ में कि आपने कुछ हट कर लिया कि मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं तो वैसे ही करूँगा। देखिए, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है।
लाइफ में लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर लचीलापन नहीं है तो आप दोस्तों ज़्यादा लंबे रिश्ते नहीं बना पाओगे, ज़्यादा लंबा बिजनेस नहीं कर पाओगे, ज़्यादा खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि दोस्तों फील्ड में ऐसा होता है हमारे साथ। मैं ऑलरेडी एक फील्ड में रहता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा अच्छी तरीके से नॉलेज है। कभी हमें बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, हमें अध्यापक के साथ अध्यापक बनना पड़ता है। सामने वाला जो कैरेक्टर हमारे सामने बैठा है, हमें सामने वाले कैरेक्टर के हिसाब के साथ भी बातें करनी पड़ती है, क्योंकि हमें काम करना होता है। ठीक है, हमें अपनी गति बनाए रखनी होती है। लेकिन अगर मैं हट करके बैठ जाऊँ, मैं हट करके बैठ जाऊँ, ऐसा समझ लीजिए कि मैं स्मोक नहीं करता हूँ और सामने वाला जिस कैंडिडेट के पास मैं जा रहा हूँ वो स्मोक करता है, और मुझे पता लग जाए कि वो स्मोक करता है, तो क्या मैं अपनी प्रेजेंटेशन में वट जो भी काम करता हूँ, क्या मैं उसको वो देने नहीं जाऊँगा? यहाँ पे दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जो अकड़ जाते हैं दोस्तों वो टूट जाते हैं, जो लचीले होते हैं वो बच जाते हैं। ये बात बहुत बार बताई जा चुकी है, और पिता में भीष्म की इस गलती की वजह से पूरा राष्ट्र खराब हो गया। वो चाहते तो बहुत समय पहले बहुत कुछ रोक सकते थे, लेकिन हर बार एक ही बात आई कि वो चुपचाप बैठे चीज़ों को बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि वो शपथ उन्होंने ले रखी थी। आपको याद है धूर्त क्रीड़ा, हस्तिनापुर की पटरानी, जो वहाँ की एक जो है सब 5 पांडवों की पत्नी थी, जिसका चीरहरण हो रहा था, उस सभा के अंदर सभी बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एज में, अनुभव में, जो सबसे पराक्रमी था, जो वो चुपचाप बैठ करके सब चीज़ें होते देख रहा है, सिर्फ सर झुकाए, आंखों से आंसू लिए हुए है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उसने शपथ ले रखी है। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये कैरेक्टर इस तरह की आप कोई हट करके बैठ गए, क्या ये आपके समाज के लिए सही है? यहाँ पे दोस्तों ये मोरल है पिता में भीष्म का। वो बार बार एक बात कहते हैं कि कभी भी किसी को वचन में मत बांधना, कभी किसी को कसम मत दे देना, कभी किसी को अपनी शपथ के अंदर मत बांध देना, क्योंकि शपथ में बंधने के बाद व्यक्ति बंध जाता है, फिर वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। आप भी दोस्तों अपने जीवन में ऐसा कोई हट मत कर बैठना, अपने ऐसे कोई नियम मत बना लेना कि जिससे आप बाहर ना जा सको। ठीक है, नियम लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ लीगल लाइफ बहुत ज़रूरी है, बिना नियमों की लाइफ नहीं चलती है। और जब तक आप अपनी बातों के अडिग नहीं हो, संकल्प की आपके अंदर शक्ति नहीं है। लेकिन दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। समय के साथ चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। समय के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने कोई टारगेट बनाया है, और आपने टारगेट बनाया था 1 लाख रुपए कमाने का, और आज आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, तब 1 लाख से उसको 50,000 पे ला के टेक दीजिए। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आपके लिए हुए निर्णय से आपका परिवार, आपकी सोसाइटी, आपके राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, आपके जितने भी नज़दीकी लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है, और आपको दिख रहा है कि हाँ स्पष्ट रूप से नुकसान हो रहा है, बड़े लेवल की हानि हो रही है, तो वहाँ पे आपको उस चीज़ को बदलना पड़ेगा। दूसरी बात बता देता हूँ, कई बार लोग सोचते हैं कि संकल्प बना लियो सर, क्या संकल्प को तोड़ देना चाहिए? दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि आपका संकल्प आप तक सीमित है और आपको कामयाब होना है, यहाँ पर चीज़ों को समझना होगा। मैं फिर क्या कह रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी, कि चीज़ों को समझना होगा, आपको भ्रम से पार आना होगा, क्योंकि एक वर्ड के 2 मीनिंग निकल जाते हैं। एक वर्ड के 2 मीनिंग निकल जाते हैं कि सर यहाँ तो आपने कह दिया कि स्थिति के हिसाब से संकल्प को तोड़ लेना चाहिए, और अब यहाँ कह रहे हो कि अपने टारगेट को लेकर संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों दोनों अलग अलग पहलू हैं। जो आपने अपने टारगेट, अपनी ज़िंदगी में आपको कामयाब होने का संकल्प ले रखा है वो आपका व्यक्तिगत है, लेकिन आपने एक समाज, सोसाइटी, राष्ट्र को लेकर जो टारगेट बना रखा है वो एक अलग है, ये आपका पर्सनल है। इसमें हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ का कोई टारगेट है, आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, और आपका आइडिया, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका प्लान बिल्कुल ओके है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। सत्य का सबसे बड़ा पहला स्वागत विरोध से होता है। आपके पास कोई आइडिया है तो उसका पहले विरोध होगा, यहाँ पे आपको टिके रहना है। लेकिन आपका एक संकल्प दूसरा है, जिसमें आपने ये कहा था कि मैं शपथ लेता हूँ तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों भविष्य परिवर्तनशील है, आने वाली पीढ़ी हो सकता है पता नहीं कैसी निकले, और वो पीढ़ी आपके सिस्टम को ख़राब करने लगे, और सिर्फ आप इसलिए कदम नहीं उठा रहे क्योंकि आपने शपथ ले रखी है। आप देखिए एक बार महाभारत को, आप एक बार देखिए, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए पिता में भीष्म को सब कुछ पता था, सब कुछ पता, लेकिन फिर भी वो त्याग नहीं कर पा रहे थे। वो त्याग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि शपथ के अंदर बंधे हुए थे। आपने तो कहीं ऐसे नियम नहीं बना लिए अपनी लाइफ में, आपने तो कहीं ऐसी कुछ हट नहीं करके बैठ गए अपनी ज़िंदगी के अंदर कि मैं उससे बोलूँगा नहीं। किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, किसी ने आपकी किसी बात से आपको ठेस पहुंच गई, और आप हट करके बैठ गए कि मैं उससे ज़िंदगी भर नहीं बोलूँगा। जबकि समय बदल चुका है, चीज़ें बदल रही है, लेकिन आप हट करके बैठे हैं, मैं उससे नहीं बोलूँ। मैं तो उस दिन कह दिया था ना कि मैं ज़िंदगी में उससे कोई बात नहीं करूँगा, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊँगी, मैं उसके पास कभी फ़ोन नहीं करूँगा। ये हट दोस्तों किसी काम नहीं आएंगे।
यह टॉपिक किसी काम नहीं आएंगे। भविष्य परिवर्तनशील है। आपके हट से, आपके संकल्प से समाज को फ़ायदा मिलना चाहिए, आपके घर को फ़ायदा मिलना चाहिए, आप जिस भी संगत में रह रहे हैं उससे आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। आपके लिए क्या ज़रूरी है? आपके लिए राष्ट्र ज़रूरी है, आपके लिए समाज सोसाइटी ज़रूरी है, आपके लिए आपके यारे प्यारे ज़रूरी हैं, या आपके लिए आपका हट ज़रूरी है कि मुझे सिर्फ अपना हट का पालन करना है? ये एक सोचने योग्य विषय है दोस्तों। लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लाइफ में समय के साथ थोड़ा सा आपको लचीला होना पड़ता है दोस्तों, लाइफ जब भी चलती है। ठीक है, तो पितामह भीष्म का ये मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकता इसको, मैं आपको मोटी मोटी बातें बताई है यहाँ पे कि ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, क्योंकि जगह जगह पे तरह तरह के चैलेंज आते हैं लाइफ के अंदर। कभी आपको झुकना पड़ता है, सड़क देखी है आपने, कभी आपको सड़क पे गड्ढे मिलते हैं, कभी आपको ब्रेकर मिलता है, कभी आपको बिल्कुल फ्रेश रोड मिलता है, कभी आपको वहाँ पे सड़क ही नहीं मिलती, रेत मिलता है आपको, कभी आपको बहुत टेढ़ा, बहुत झुका, कभी एक ऐसा गड्ढा मिलता है कि आपको जंप करना पड़ता है। अब आप क्या वहाँ पे एक नियम लेके चलेंगे कि मैं 2 कदम से ही चलूँगा? तो गड्ढा पार कैसे करोगे? कोई बड़ी खाई आ गई, उसको कैसे पार करोगे? यहाँ पे क्या होता है, आपको सड़क के हिसाब से खुद को चेंज करते रहना पड़ता है। कहीं झुकना पड़ता है तो झुक जाइए, कहीं ब्रेकर पे आपको धीरे करनी पड़ती है तो धीरे कीजिए, कहीं हाईवे आता है तो फास्ट करनी पे तो फास्ट कीजिए, कहीं पे गड्ढे से निकालनी पड़ती है तो गड्ढे से निकालने के लिए आपको अपनी स्थिति बदलनी पड़ती है। जब जा कर के दोस्तों रास्ता पार होता है ज़िंदगी का। ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। आप लोग हट करके बैठे तो मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगी, वो बहुत बुरा है, मैं कभी फ़ोन नहीं करूँगा, मैं कभी रिसीव नहीं करूँगा, उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं करूँगा, मैं कभी उनके घर नहीं जाऊँगा। जो भी है वटेवर आपकी लाइफ के अंदर, हट मत करना कभी भी किसी चीज़ का। हट ले डूबता है आपको। छोटी सी ज़िंदगी है दोस्तों, उसको जिद में, शपथ में, इन सब चीज़ों में व्यर्थ में खर्च कर देना मेरे हिसाब से दोस्तों उचित नहीं है। पितामह भीष्म का ये बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, यूट्यूब के ऊपर इसके काफ़ी वीडियोज़ हैं, और जो ओरिजिनल रामायण है जो रामानंद सागर द्वारा लिखी गई थी उसको ध्यान से देखिएगा। सॉरी, बी आर चोपड़ा द्वारा जो जो लिखी गई थी उसको देखिएगा, उसको देखिए, उसको कितना कुछ सीखने के लिए है उसके अंदर। तो आज का चैप्टर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलते हैं जल्दी ही अपने नए सेशन के साथ। थैंक यू।